प्रदान किया है और जाहिर सी बात है कि अभी भी थोड़ा वक्त बचा है, 15 मिनट महज बचे हुए हैं और अभी भी आप अगर वहां पर चले जाते हैं, लाइनों में लग जाते हैं तो आप जब तक वोट अपना नहीं डालेंगे तब तक आप वहां पर लाइन में लगे रहिएगा। और जाहिर सी बात है कि ये जो एक मौका होता है वो आपको बार बार नहीं मिलने वाला। लगातार हमारे साथ अनिल लोढ़ा जी जुड़े हुए हैं। अनिल लोढ़ा जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जिस तरह से आपने बताया कि 60+ ये क्रॉस कर जाएगा मतदान फीसदी, क्या इसको माना जाए कि युवा जो है एक राजनीति की तरफ बढ़ रहा है, देश जो है वो एक रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, एक तो लिटरेसी का परसेंटेज बढ़ा है और जो नौजवान पीढ़ी आई है वो पूरी पढ़ी लिखी पीढ़ी है, वो इसका महत्व समझती है और वो जो पहली बार वोट डालते हैं वो लोगों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है। तो एक क्रेज भी होता है कि मैं पहली बार वोट डालने जाऊंगा, इसलिए वो लोग भाग के वोट डालते हैं। नौजवानों में अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंता है और देश को लेकर चिंता है, तो निश्चित तौर पर उनको लगता है कि यही एक मौका है जब वो अपना भविष्य तय करने के लिए या अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए किसी सरकार को चुनने के लिए वोट दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर युवाओं का योगदान तो है, लेकिन इस बार आज हमने देखा कि सुबह मॉर्निंग वॉक से कई बुजुर्ग लोग भी सीधे मतदान स्थल पर पहुंच गए और सीधा पहले वोट किया, बाद में घर जाकर चाय पी। तो कहीं ना कहीं प्रोवोकेशन है, सेल्फ प्रोवोकेशन है। उनको कोई लेने नहीं गया, घर से निकालने नहीं गया, अपने आप लोग चल के आ रहे हैं वोट डाल रहे हैं, शहरों में तो खास तौर पर, गांवों की हम नहीं कह सकते। तो ये प्रोवोकेशन ऐसा है जिसकी वजह से कोई ना कोई रही होगी, निश्चित तौर पर मानना चाहिए। और ये एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है और पिछली बीजेपी सरकार जो राजस्थान में इस वक्त है उसकी वजह से भी ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है। वसुंधरा जी का नेतृत्व भी है यहाँ पर और मोदी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, तो ये परिवर्तन इस वजह से भी आ सकता है। अनिल जी, जिस तरह से विधानसभा चुनावों के दौरान जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था और जिस तरह से बड़ी जीत भाजपा ने हासिल की थी, उस वक्त भी आपने कहा था कि इसका जो असर है वो लोकसभा चुनाव पर जरूर पड़ता है और जो सत्तारूढ़ दल होता है उसको फायदा होता है। इस तरह का ट्रेंड पिछले इतिहास का रहा है। और जिस तरह से 48% से ऊपर मतदान हुआ है, लोकसभा चुनाव की बात करें, पिछली बार 48% हुआ था और अभी 60 क्रॉस करने की स्थिति आ गई है। तकरीबन 12% का जो उछाल है, लहर इसको आप कह सकते हैं, या लोग यूं ही मोटिवेटेड हैं या परेशान है, या बस उत्साह है कि वोट करना है? लहर तो मानना चाहिए कि वोट डालने की लहर तो है ही, अब किसे डालने की लहर है, लोग परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त देश में। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और जो सब्जियों के भाव बाजार में, कोई सरकार उसकी तरफ नजर ही नहीं डालती, जनता को एड्रेस ही नहीं करना चाहती कोई सरकार कि ये क्यों इतनी महंगाई है और इसको कैसे कम किया जाता है। ये कोई मुद्दा ही नहीं है सरकारों के लिए। ये गवर्नेंस के नाम पर क्या कर रहे हैं, नरेगा कर रहे हैं कि पैसे बांट रहे हैं कि मुफ्त दवाई दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। बेसिक चीज है हमारा जीवन यापन, और जीवन यापन के लिए जो कुछ आपको चाहिए वो उसकी दरें इतनी बढ़ जाएंगी, इसके बाद कौन व्यक्ति होगा जो सरकार को बदलना नहीं चाहेगा। तो ये 5 साल में हमने देखा कि एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया यूपीए सरकार ने जनता की इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया हो और महंगाई को कम करने का कोई उपक्रम किया हो, कोई कोशिश की हो, जनता जानने की कोशिश की हो उसकी तकलीफ क्या है। बिल्कुल। और अनिल जी, आपने यहाँ पे महंगाई के बारे में बात की है। आधी आबादी, लगभग 49% यहाँ पर महिलाओं ने अपना वोट किया होगा। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उनके रसोई का खर्च कैसे चलेगा। सिलेंडर्स के ऊपर अगर हम बात करें तो सिलेंडरों की संख्या बढ़ती घटती रही है चुनाव के मद्देनजर। क्या लगता है कि महिलाएं भी इस बार यहाँ पर सत्ता के अंदर परिवर्तन कर सकती है पूरी तरह से? देखिए, अब चूंकि मतदान में बहुत थोड़ा सा समय रह गया है और इसलिए मैं अब इस बात को बिना हिचक के कह सकता हूं। मैंने इस बात को इसलिए रोक रखा था कि किसी पार्टी के लोग ये ना समझें कि हम उनके खिलाफ कोई अभियान चला रहे हैं या चुनाव में कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं, लोगों का माइंडसेट तैयार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जिनको वोट देना वो घर से निकल के जा चुके होंगे, टीवी शायद नहीं देख रहे होंगे, अब इतना सा समय बचा है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस दिन सिलेंडरों की संख्या 6 की गई थी और रसोई पर हाथ डाला था सरकार ने, मेरी समझ में उसी दिन आ गया था कि यह सरकार कम से कम नहीं रहने वाली है। और अब यह सरकार अगर रह जाती है तो बहुत आश्चर्य की बात होगी मेरे लिए, क्योंकि महिलाएं डिसाइसिव होती है घरों में। और जिस तरह सिलेंडरों को लेकर के परेशान किया गया गृहिणी को, गृहिणी एक बार परेशान होती है तो पूरे घर का माइंडसेट बदल देती है।